आज का टॉपिक कि डिजिटल वित्तीय सेवाएं लागू की जाएं, इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल फाइनेंस सर्विस। ये जो लागू की जाएं जिससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो इंसान घरों के अंदर बैठ कर रुपए जमा कर लेता है और सरकार के सामने शो नहीं करता है, तो कम से कम इसके द्वारा वो सरकार के सामने अपने पैसे को दिखाया जाता है। अब डिजिटल वित्तीय सेवाएं में होता क्या है? डिजिटल के माने आमतौर पर काफ़ी हद तक लोग समझ नहीं पाते हैं। डिजिटल माने होता है उंगली संबंधी, उंगली जो हम लोग की ये फिंगर्स होते हैं, तो उंगलियों पर हमारी पैसों की जो सेवाएं हैं, यानी मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर मैं कुछ उंगलियां दबा दें, कुछ लिख दें, तो मेरे पैसे इधर से उधर पहुंच जाएं। तो डिजिटल वित्तीय सेवाएं ये थी। इसमें कहता है कि हम लोग सेविंग क्यों करते हैं। सेविंग वो होता है यानी बचत, कि जब पैसे हम लोग घरों में रखेंगे अपने, तो हो सकता है वो पैसे घर में रखने से चोरी हो जाए, घर में रहने से मान लीजिए जल जाए, बाढ़ आ जाए, तो हम लोग अपने पैसे बैंक में जमा कर लेते हैं। बैंक में जमा करने से भी फ़ायदे मिलते हैं कि सरकार के सामने शो हो जाते हैं कि ये पैसे हमारे कितने हैं, हम कितने पैसे वाले हैं, लखपति हैं या सैकड़ोंपति हैं या करोड़पति हैं। अगर हम ये पैसे घर में रखे रहते हैं तो इसे ब्लैक मनी के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक मनी वो होता है कि जिन पैसों का हम कोई भी जानकारी दूसरे व्यक्ति को ना दे पाएँ कि कहाँ से और कैसे हमने इसको अर्न करा है या जमा किया है, ये आए पैसे कहाँ से। वाइट मनी वही होती है जिस पैसों के बारे में हम बता पाएँ कि हमने मजदूरी करी है या पढ़ाया है या हमने ये लॉटरी लगी है या जैसे भी मैंने ये पैसा कमाया है, ये इतने पैसे ये यहाँ से आए। अगर आप 1 रुपये का भी हिसाब नहीं दे पाएंगे तो वो 1 रुपया बन जाता है मेरा ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी जिसका हिसाब ना देख पाएँ, और वाइट मनी जिसका हिसाब हम लोग दे पाएँ कि कहाँ से लाए हैं। अब इसका हिसाब ये भी ना कहें, आप गलत बातें ना करें कि हम लोग ये गलत किसी का मर्डर करके पैसे कमा के लाए हैं। ऑफ कोर्स वही ब्लैक मनी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छे कामों से कमाएं ताकि वह वाइट मनी बनी रहे। तो इसको बचत करने में इसको फ़ायदा मिलता है डिजिटल वित्तीय सेवाएं से। अच्छा, ये क्या होता है बचत सेविंग क्या होता है कि अगर घरों में पैसे लोग जब रखते हैं तो आमतौर पर निकाल नहीं पाते और जान नहीं पाते कितने पैसे हमारे पास में हैं। अगर हम लोग अपने बैंक में रखते हैं तो मेरे पास SMS भी आता है, आज हुए 1 रुपये, तो मॉल मेहनत करेंगे, कल हमारे पास हो जाएंगे 2 रुपये हो जाएंगे। तो जब मैसेज 2 रुपीज़ का आएगा तो देख के खून बढ़ेगा, तो और रुपये जमा करने की चाहत बढ़ेगी। कभी भी ऐसा होता है, पैसे को देख करके पैसे कमाने की चाहत बनती है। ऐसा होता है, पढ़ाई को देख करके हम लोग हर काम किसी को देख करके ही करते हैं ताकि हम लोग को चाहत पैदा हो जाए। तो इसमें आपको सेविंग करने की चाहत पैदा होती है बैंक में जमा करने से। क्या 1000 रुपये हैं, 1 महीने और करेंगे लेबर, कल हमारे 2000 रुपये हो जाएंगे। हम पूछेंगे ये कि क्यों करते हैं सेविंग, इसको भी पूछने वाले हैं। सुरक्षा के लिए, ताकि ये चोरी ना होने पाए, आग में जले ना और बाढ़ में बहे ना, क्योंकि हम लोग के यहाँ बाढ़ नहीं आती, मान लीजिए बहुतों के यहाँ बाढ़ भी आती है। और ये पैसे राष्ट्रीय धरोहर होता है, राष्ट्र की धरोहर होता है। अगर पैसे बाढ़ में बह जाते हैं, आग में जल जाते हैं, तो ये देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह होता है। ये पैसे खो जाना भी एक ख़राब बात होती है। कुछ लोग के धर्मों के अनुसार अगर चेक किया जाए, हम लोग अपने धर्म के अनुसार कह रहे हैं कि पैसे चोरी होना छूत होता है, गिरना भी छूत होता है। इसलिए पैसों का चोरी होना ये भी एक अपशगुन है। भविष्य की आवश्यकता के लिए पैसे की सेविंग करते हैं कि मान लीजिए कल हम जो रुपए जमा करते हुए आज आ रहे हैं और कल अगर शादी ब्याह करना पड़ गया तो इनका हम इस्तेमाल कर लेंगे। और कभी वाले बीमार आदमी पड़ता है तो कहते हैं हमको 1 लाख 2 लाख, अगर पैसे जमा नहीं करेंगे तो हमारी वो उस वक्त वो पूर्ति उसकी नहीं हो पाएगी। और बड़े ख़र्चों के लिए बड़े ख़र्च भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे ख़र्च होते हैं, कभी हम लोग कुछ चीज़ लाइफ में बहुत लेट उसको अचीव कर पाते हैं, जैसे कार लाना, जैसे प्लाट ख़रीदना, जैसे कुछ अपने लिए कुछ शेयर्स परचेज़ करना, कुछ ज्वेलरी परचेज़ करना, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भी एक क्वेश्चन बनता है, सेकंड है कि खाते क्या होते हैं। खाते ये मतलब कि जो सेविंग करते हैं ये बैंकों में करते हैं। अब खाते भी क्या होते हैं, हम लोग अपने खाता एक अकाउंट में खुलवाते हैं जिसमें वो खाते होते हैं चालू खाता, इसे कहते हैं करंट अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट होता है, इसे कहते हैं बचत खाता। तीसरा होता है स्थायी खाता,
यानी फिक्स्ड डिपॉज़िट, इसमें पैसे एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर दिए जाते हैं। और जो होता है सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में बोल दें हम कि अगर यहाँ पर 2 रुपये हैं या 1 रुपया है या 50 पैसे हैं, तो वो भी अपने हम सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं और 50 पैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में हम 50 पैसे जमा नहीं कर सकते हैं जब तक कि यहाँ पर 5,000 रुपये 4,000 रुपये ना हो जाए, हज़ारों की बातें ना की जाए, तब तक कि उस पर ना जमा कर सकते हैं, ना इतने 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ निकाल भी नहीं पाएंगे, उसमें हज़ारों में ही निकालेंगे। तो सेविंग अकाउंट में शौक पैदा करना ये होता है कि जो लोग छोटे व्यापारी होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं या और भी छोटे जो काम करते हैं, मैं उनका नाम नहीं गिनाऊंगा, आप समझते होंगे, तो वो सभी लोग छोटे व्यापारियों के लिए या व्यक्तियों के लिए इस पर शौक़ पैदा करने के लिए एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ताकि ये अपनी कम पैसे में भी अपने आप को धीमे धीमे इस्टेब्लिश कर पाएँ और अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ। चालू खाता ये बड़े बिजनेसमैन वालों के लिए होता है कि मान लिया आपने कार ख़रीदी, कार बेची, बाइक ख़रीदी, बाइक बेची, या कुछ बड़े प्लाट ख़रीदा, तो ये करंट अकाउंट का इसमें यूज़ किया जाता है, इसमें बड़े पैसों का लेन देन किया जाता है। स्थायी खाता क्या होता है, यानी फिक्स डिपॉज़िट क्या होता है कि एक निश्चित 2 साल 3 साल 4 साल के लिए हमने पैसे को हमने वहाँ जमा करवा दिया और कहा जब तक वो 4 साल पूरे नहीं हो जाएंगे वो पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। अगर बीच में मुझे ज़रूरत पड़ती है, मान ली 3 साल में मुझे आवश्यकता पड़ती है, तो हम उस अपनी आरडी को, अपनी MIS को तुड़वा नहीं सकते हैं, बल्कि हमको उतना समय का वेट करना पड़ेगा। एक होता है नकदी खाता, ये क्या होता है, नकदी साख खाता। इसमें क्या होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि इसमें पैसे बैंक में खाता खुलवा लेते हैं और पैसे हमारे बैंक अकाउंट में नहीं होते हैं, और तब भी हम चाहते हैं कि लाओ कुछ ख़रीद लिया जाए। ऐसा होता है कि पैसे मेरे खाते में नहीं है और अकाउंट चल रहा है हमारा, और हम चाहते हैं तब भी कुछ ख़रीदा जाए, तो आप कैसे ख़रीद पाएंगे, तो हम लोग क्रेडिट अकाउंट यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक क्रेडिट कार्ड भी बनता है कि जब हम लोग कोई चीज़ ख़रीदा, मान लिया हमने अपाचे ख़रीदा 25, या इतनी महंगी नहीं ख़रीदा, मैंने कोई 20-25 हज़ार की चीज़ ख़रीद लिया और पैसे को नहीं उसके अंदर हैं, तो बैंक कहता है कि इस कार्ड को स्वैप करो अपनी मशीन में, तो स्वैप करते हैं और उससे वो परचेज़ कर लिया। 2 महीने 4 महीने जो समय दे रखा होता है, उतने दिनों के बाद में वो जो पैसे स्वैप किए गए जो कटे थे वो पैसे वापस करने हैं, प्लस कुछ ब्याज वापस करना है। यानी देखा जाए बैंक से ब्याज पे लिए गए पैसे ये कहलाते हैं, क्रेडिट अकाउंट के नाम से जानते हैं इसको है। और क्रेडिट एक कार्ड भी बनता है हम लोगों का है। एक होता है आवर्ती जमा खाता। इसमें क्या होता है, एक जो है लॉन्ग टाइम के लिए, इसमें मान लिया 15 साल 20 साल के लिए हम लोग कुछ अकाउंट्स खुलवाते हैं और सोचते हैं कि 15 साल तक की इस अकाउंट्स को नहीं छुएंगे हम लोग, और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी, तो उसकी शादी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह जो खाता यूज़ किया जाता है वो जो है आवर्ती जमा खाता का इस्तेमाल किया जाता है। ये लंबे अवधि के लिए होता है, जब तक ये अवधि पूरी नहीं हो जाएगी हम इसको खुलवा नहीं सकते हैं। इसमें ब्याज बहुत मिलता है, तभी लोग खुलवाते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 2 लाख 4 लाख या 8 लाख तक की हमने 100 रुपये जमा करे और हमने 10 साल तक की जमा किया, अब कहेंगे 5 साल तक की आप इसको छू नहीं पाएंगे। उसके बाद जब हमने 8 लाख जमा किया और जब 5 साल पूरे हुए तो हमको 12 लाख 15 लाख तक के रुपए मिलते हैं। कभी कभी दूना भी मिलता है, कभी इसका 1/3 मिलता है, जैसे अपने हिसाब से होता है। तो इतना परिचय काफ़ी है। अब इसके बाद में हम जो है कल बताएंगे लोन क्या होते हैं, लोन कितने प्रकार के होते हैं, लोन लेने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने समय के लिए होते हैं। इसके बाद फिर आगे हम बताएंगे कि जो हम लोग मुद्रा छापते हैं, मुद्रा माने जो पैसा छापते हैं, करेंसी, ये अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे तो वो सीधे अपने RBI में बोलते हैं, रिज़र्व बैंक में बोलते हैं और कहते हैं कागज़ी तो यूज़ करना है, आराम से छापते रहो, सब कहीं बांटते रहो। तो ऐसा नहीं है। ये जो मुद्रा छपती है ये किन कंडीशन में छपती है, इनके पीछे क्या कोष रखा जाता है, तो ये सब इसके बारे में हम इसको आगे इसी चैप्टर्स में समझाएंगे। थैंक यू। कल फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए विषय के साथ। थैंक यू। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल फाइनेंस सर्विस। इसमें क्या होता है कि जो पी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि कोई भी इंसान पैसे अपनी जेब में ना रखे बल्कि वो बैंक पे जमा करे, और बैंक पे जमा करने के बाद में अगर कभी किसी को लेन देन करना हो तो वो डिजिटल पेमेंट करें। इसके लिए ये डिजिटल वित्तीय सेवाएं लागू हुई हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि जब घर में पैसे रखते हैं तो अक्सर वो गिर जाते हैं, लोग जमा भी बहुत कर लेते हैं, तो वो देश की काउंटिंग में नहीं रहते हैं कितने पैसे हमारे देश में है।
अगर बैंक में जमा होते हैं तो अब वो कितना बैंक के पास इस समय सेविंग अकाउंट बनता है, उस वक्त कितना उसका अकाउंट बनता है, तो वो बैंक से सरकार को मालूम रहता है कितने हमारे देश में पैसे हैं। और जो घर में रहते हैं वो गिनती में नहीं रहते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं बैंक में जमा करने के पैसे? ये होता है कि सुरक्षा के लिए इसको जमा किए जाते हैं। हम पूछेंगे इसमें क्यों जमा करते हैं। सुरक्षा ये होता है, घर में फिर से पुरानी बात कर रहे हैं, घर में रहने के लिए कभी चोरी हो आते हैं, कभी वो पैसे नष्ट होते हैं, आग लग जाती है, तो अगर बैंक में रुपए जमा करते हैं तो सुरक्षा रहती है। उसके बाद होती है कि आपको बचत करने के लिए शौक़ पैदा होता है, यानी कि सेविंग करने का शौक़ पैदा होता है। घर में पैसे ना रखें बल्कि बैंकों में रखें। बैंकों में रखने से ये फ़ायदा मिलता है कि घर पे वो चोरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं और सरकार जान नहीं पाती है। इसे ब्लैक मनी के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक मनी भी उसे कहते हैं कि वो पैसा जो अकाउंट में ना हो, छुपा के रखा जाए, उसे ब्लैक मनी कहते हैं। जैसे अगर पापा ने जो पैसे कमाए हैं हमारे हैं और उसमें से कुछ मम्मी ने निकाल लिया है, तो पापा तो समझ रहे जो जेब में पैसे रखे हैं सिर्फ इतने ही मैंने कमाए हैं, बाकी जो मम्मी ने निकाल लिया है वो उसकी काउंटिंग में नहीं रहते हैं, तो वो ब्लैक मनी में आ गए। तो बहुत से लोग रुपए जमा करते करते 2-3 साल होते हैं और लाखों रुपए या तक करोड़ रुपए लोग छुपा लेते हैं, जो कि सरकार के अकाउंट में नहीं रहते हैं कि इतने रुपए गए कहाँ। तो रुपए तो छपी चुके होते हैं पर वो अकाउंट में नहीं रहते हैं। तो इसके लिए ये लोग शौक़ ये पैदा कर रहे हैं कि आप बैंक में जमा करें। तो बैंक में जमा करने से फ़ायदा ये मिलता है, ब्याज उससे मिलता है। एक तो यही फ़ायदा कि रुपये बढ़ भी रहे हैं, घर में रखे रहेंगे तो रुपये बढ़ेंगे नहीं। इसका और फ़ायदा रहता है कि चोरी नहीं होते हैं। मान लिया आग लग गई, बाढ़ आ गई, कुछ चोरी हो गए पैसे हमारे, बैंक में जमा रहेंगे तो रिकॉर्ड में रहेंगे, चोरी नहीं होंगे। फिर इस पर एक शौक़ ये पैदा होता है कि लाओ आज हमारे 10 रुपये जमा हो गए हैं, ला और जमा कर लें हम इसको, तो लाइए हम मेरे कल 20 रुपये हो जाएंगे। जब कोई इंसान अपने पास मैसेज देखता है अपने मोबाइल के ऊपर कि मेरे अकाउंट में आज 1000 रुपये हैं, कोई मैसेज देखता है अपने अकाउंट में कि आज मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो उसको और रुपये कमाने की लालसा बनती है। ये इंसान की होती है फितरत। तो बैंक के रखने से फ़ायदा ये होता है कि अब आपको शौक़ पैदा होगा, सुरक्षा होगा, और कभी भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, कोई शादी ब्याह करना होता है, तो मेरे एक साथ जमा करे हुए पैसे सब इस्तेमाल में इसके आ जाते हैं। ये इसके फ़ायदे मिलते हैं इसके यहाँ। ठीक है, आप लोग कहते हैं बैंक में जो कम जमा करवा रहे हैं किस खाते में जमा करवाएं, तो खातों के हम नाम बता रहे हैं, हम इसको कल पूछेंगे। खाते होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, इंग्लिश में बोला मैंने है सेविंग अकाउंट, इसको हिंदी में कहते हैं बचत खाता। दूसरा होता है परमानेंट अकाउंट यानी स्थायी खाता। एक होता है करंट अकाउंट यानी चालू अकाउंट्स, चालू खाता कहते हैं। एक कैश क्रेडिट खाता होता है और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स, आवर्ती जमा खाता। रिकरिंग में क्या होता है, सबको हम शो कर दे रहे हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है, ये जो लोग 2 रुपये, 4 रुपये और 10 रुपये जमा करना चाहेंगे तो कम से कम अमाउंट इसमें जमा हो जाता है, इससे ब्याज भी कम मिलता है, ये आसानी से जमा हो जाता है। ठीक है ना। करेंट अकाउंट, इसमें एक बड़ी राशि जमा करनी पड़ती है, कम से कम 10,000 20,000 रुपये एक साथ निकालेंगे, 2 रुपये निकालेंगे नहीं, वो 10,000 20,000 ही निकालेंगे, इससे ब्याज बहुत कम मिलता है। तीसरा है स्थायी खाता। इसमें यहाँ कहते हैं कि जो रुपए जमा किए वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए इस पर जमा ही कर दिए गए। इसको जो है 3 साल तक का बीच में मान लीजिए शादी ब्याह पर पड़ता है या बुखार आता है या कुछ ऑपरेशन होता है, तो ये इस परमानेंट अकाउंट से रुपए निकाल नहीं पाएंगे जब तक कि उसका टाइम पूरा नहीं हो जाएगा। तो 3 तरह के अकाउंट हो गए। एक होता है नकदी साख खाशा खाता यानी कैश क्रेडिट खाता। इसमें क्या होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, 1 रुपये बचे नहीं हमारे पास में, तो हम बैंक से कहते हैं कि हमको आप 2 महीने के लिए कुछ रुपए लाइए, 2 महीने के लिए 2 महीने के रुपए लाइए, तो रुपए मांग लिए जाते हैं। और वो जब 2 महीने के बाद जब वापस किए जाएंगे तो वो रुपए जो उससे उधार मांगे थे बैंक से वो वापस किए जाएंगे, प्लस कुछ ब्याज भी वापस किया जाएगा। तो ये कहते हैं क्रेडिट। इसको वो यूँ कहते हैं, एक होता है डेबिट ATM बोलते हैं, एक क्रेडिट बोलते हैं कि पैन कार्ड और सब इसका नाम यूज़ किया गया इसमें है। एक लास्ट में दे रखा हुआ है आवर्ती जमा खाता है। इस पर क्या होता है कि एक 15 से 20 साल के लिए रुपये जमा करते हैं, एक लंबी अवधि के लिए, कम से कम 15 से लोग कहते हैं। ये कौन सा होता है, कन्या कुछ योजनाएं हैं अपने यहाँ
कि जो लड़कियाँ जो छोटी पैदा हुई हैं और उसको मान लिया 15 साल के लिए 18 साल के लिए इनके लिए अकाउंट फिक्स कर देते हैं कि जब शादी होगी इनकी तब निकालेंगे इसको। तो एक लंबा इसका अमाउंट, लंबा ब्याज इसको मिलता है। तो ये 15 से 20 साल के लिए इसको अवधि के लिए इस खाते का अपनाया जाता है। लेकिन जो इसके पहले जो था स्थायी खाता, ये केवल 5 साल और 4 साल और 3 साल के लिए इसका यूज़ किया गया था। तो खाते 4 टाइप्स के तरह इसमें है, एक सेविंग अकाउंट, एक परमानेंट अकाउंट्स, एक करंट अकाउंट्स, एक कैश क्रेडिट अकाउंट और एक दे रखा हुआ है रिक्रूटमेंट्स डिपॉजिट अकाउंट्स, यानी आवर्ती जमा खाता। इसके बाद हम कल बताएंगे लोन क्या होता है। लोन के फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, लोन कितने समय के लिए हम ले सकते हैं, लोन कौन कौन से टाइप के मिलते हैं, इसके बारे में बताएंगे हम। इसके बाद फिर उसके बाद हम बताएंगे, ये सुन लीजिएगा आप लोग, इंटरेस्ट दिखाएंगे तो, कि रुपए क्यों छापे जाते हैं। अगर चाहे देश हमारा तो रिज़र्व बैंक को आदेश करे और खूब नोट छापना शुरू कर दे, हर घर में नोट बंटना शुरू कर दे, तो ये देश गरीबी नहीं बचे। तो नोट क्यों एक जो है छापते हैं और नोट छापते कैसे हैं, क्यों बहुत नोट नहीं छापे जाते हैं, इसके पीछे क्या राज है इसका, तो ये भी इसमें दे रखा हुआ है। ठीक है, इतना काफ़ी है। ठीक है, हम कल सुनेंगे, इसको हम पोस्ट कर दिया है, इसको मैंने नेट को पोस्ट कर देंगे, इसको हम सुनेंगे। इसको अगर इंटरेस्टेड दिखाएंगे तो करेंगे और इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम पीछे हैं जैसे। और हम फिर से कहते हैं भाई कि जब बुलाया करें तो भाई आ जाया करें, अगर नहीं आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, हम क्यों सोचते हैं कि टाइम पूरा हो गया, अल्लाह पढ़ा दें। ठीक है, अच्छा, कल मुलाकात करते हैं आप लोग। थैंक यू।